हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोग के सामने। यदि आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के बारे में। तो चलिए सीधा शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहा जाता है? उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं आवर्त सारणी के? बताइए। देखिए, आवर्त सारणी में एक उदर्ग स्तंभ होता है और एक आपका क्षैतिज होता है। ठीक है, तो उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, उदर्ग स्तंभ को जो है वर्ग कहा जाता है। वर्ग को आप ग्रुप भी कह सकते हैं या इसको समूह भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी कहा जाता है। तो इसकी यहाँ पे हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, एक करेक्ट हो जाएगा। और चलिए आगे बहुत सारा क्वेश्चन है, उसमें छोटे मोटे सभी कवर हो जाएंगे। आगे दूसरा प्रश्न, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, यानी कि जो प्रथम वर्ग का सदस्य है उसको हम किस नाम से जानते हैं ये बताना है। ठीक है, तो आप बताइए क्या उसको क्या बोलते हैं। तो ये जो होते हैं हमारे जो प्रथम वर्ग का सदस्य होता है ये क्षारीय धातु होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय धातु होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन सा होता है? तो लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है, सीजियम होता है और फ्रांसियम आते हैं। ये सभी जो है आपके फर्स्ट वर्ग के तत्व हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, तो शून्य समूह के तत्व को इसमें से कौन सा बताना है। शून्य समूह का मतलब हो गया कि आपसे ये जो है ग्रुप 18 का तत्व के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें से कौन शून्य समूह का तत्व है ये बताना है। तो यहाँ पे He हो जाएगा शून्य समूह का तत्व। शून्य समूह He का मतलब क्या हो गया? हीलियम। He का मतलब क्या हो गया? हीलियम। हीलियम जो है ये शून्य समूह का तत्व है, यानी कि ग्रुप 18 का तत्व है। हीलियम की परमाणु संख्या जो है 2 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप कमेंट में बताइए हाइड्रोजन कौन सी ग्रुप का तत्व है। नेक्स्ट, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? देखिए, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। मीथेन की बात करें तो इसकी फार्मूला CH4 होता है। यदि इसकी बंधन की बात करें तो आप इस तरह से इसके बंधन बनाएंगे, इस तरह से इसकी कुछ बंधन बना करता है। तो कितनी संख्या हो गया इसके? तो आप देखेंगे 1 2 3 4। तो ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा इसका? 4। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। साथ ही इसका फार्मूला भी ध्यान रखेंगे। CH4 जो होता है ये मीथेन का फार्मूला होता है। आगे देखिए, प्रश्न क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया है किस आधार पर किया गया है ये बताइए। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है? तो आप कहेंगे परमाणु संख्या के आधार पे। किसके आधार पे? परमाणु संख्या के आधार पे किया गया है। परमाणु संख्या क्या होता है? तो जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसी को परमाणु संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न ये रहा, क्या कहते हैं अमोनिया के अणुओं में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात बताइए। देखिए, अमोनिया का सूत्र यदि आपको याद है तो हो जाएगा। ठीक है, इजीली आप इसके बारे में बता सकते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछा गया है। यदि अमोनिया के सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है NH3। क्या होता है? NH3। तो इसमें नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, तो 1:3 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल रहा है, 1:3। तो अमोनिया का ये सूत्र होता है, आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा
ये आप चैनल आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगा, नुकसान इससे नहीं होने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर क्या कीजिए। चलिए आगे देखिए, ये प्रश्न है आपके सामने, इस प्रश्न का आंसर सोचिए। लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है? देखिए, लोहा का संकेत Fe होता है, परमाणु संख्या पूछा गया है, तो लोहे की परमाणु संख्या जो होती है वो 26 होती है। तो ऑप्शन जो है यहाँ बी आपका करेक्ट होगा, लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये बातें। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है, वर्ग यानी कि जिसको उदर्भ स्तंभ बोलते हैं या समूह बोलते हैं, उसकी संख्या पूछा गया है। आपका इससे पहले भी ये सवाल आया था, मतलब इस तरह से आया था, इस तरह से। ठीक है, तो वर्गों की संख्या कितनी होती है? देखिए, दो चीज़ होती है, एक वर्ग की संख्या आपसे पूछा जाता है और दूसरा जो है आपसे आवर्त की संख्या पूछा जाता है। इस सवाल में वर्ग की संख्या पूछा गया, तो जिसका आंसर हो जाएगा 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18। आवर्त की संख्या यदि आपसे पूछा जाता तब आप 7 बोलेंगे। ठीक, आगे देखिए, ये रहा शानदार प्रश्न। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या बताना है किसमें? ओजोन के एक अणु में। तो ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन जो होता है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या तो कितनी है? इसमें ऑक्सीजन के परमाणु 3 है, तो इसीलिए ऑप्शन जो हो जाएगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है कि 3। आगे देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी 36 पंक्तियां होती है? जो 36 पंक्तियां होती है आवर्त सारणी में उसी को आवर्त बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी संख्या बताया गया है कितना होता है। अभी डिस्कशन में हम बताए थे कि आवर्त की संख्या जो है आधुनिक आवर्त सारणी में 7 है, तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। और ग्रुप की संख्या आपसे पूछता तब आप 18 बोलते हैं। आगे देखिए, हीलियम कैसा तत्व है? बताइए, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम को He से दर्शाते हैं, इसकी परमाणु संख्या 2 होती है। और ये कैसा तत्व है बताइए? वो क्रिय है, क्रियाशील है, सक्रिय है या उदासीन है? तो ये आपका जो हीलियम होता है ये वर्ग 18 का तत्व है, और वर्ग 18 में जो भी तत्व है वो सभी वक्रीय तत्व कहलाते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा कि हीलियम कैसा तत्व है? वक्रीय है, वर्ग 18 का तत्व है, क्योंकि इसकी जो संयोजी होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कक्ष होते हैं, वो बड़े होते हैं, इसलिए ये वक्रीय होते हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा क्या है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में जो है कुल 7 आवर्त होते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे रहा यह सवाल, तिर्यक नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो तिर्यक नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो तिर्यक नियम जो है डोबे रायनर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? डोबे रायनर के द्वारा दिया गया था। आगे देखिए, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यहाँ पे अष्टक का नियम पूछा गया है, तो अष्टक का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा, अष्टक का नियम जो है ये आपका न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? न्यूलैंड्स के द्वारा। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा, न्यूलैंड्स। यहाँ पे सी लगा हुआ है तो सी नहीं होगा, यहाँ डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्त फलन होता है? मेंडलीफ के अनुसार, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों का जो गुणधर्म होता है वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ 15 का बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? मेंडलीफ किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? तो ये जो है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जो है इसके द्वारा वर्गीकृत किया गया। ठीक है, आगे देखिए, आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत जो है
धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है? देखिए, आवर्त सारणी के समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक के बारे में पूछा गया है कि ऊपर से नीचे जब आएंगे, यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत धनात्मकता क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? तो जब हम विद्युत धनात्मक की बात करें ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये जो है आपका बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऑप्शन जो है आपका ये हो जाएगा बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। और यदि हम बाएं से दाएं जाएं तब यहाँ पे जो है आपका घटेगा। ठीक है, क्या होगा? घटेगा। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होगी? अम्लीय प्रकृति क्या होगी? तो ये आपकी बढ़ेगी। क्या होगी? अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? तो सबसे अधिक हैलोजन का मतलब क्या हो गया? वर्ग 17 का तत्व को हम हैलोजन बोलते हैं। और यहाँ जितना ऑप्शन में दिया गया है सभी का सभी हैलोजन ही है। तो इसमें कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है ये बताना है। तो जो फ्लोरीन है आपका, यही क्या होता है? सबसे अधिक है। वर्ग 17 में आपका पहले फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, फिर आयोडीन आता है। ठीक है, तो जो पहले है वही सबसे ज़्यादा क्या है? अभिक्रियाशील हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। आगे देखिए, निम्नलिखित में सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? तो इसमें से सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा ये बताना है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे जो है आप धातु के बारे में जान सकते हैं। एक सोडियम धातु है, एक एल्युमिनियम धातु है। ये दोनों तो होना नहीं है। ठीक है, ये दोनों तो होना नहीं है। तो सबसे अधिक यहाँ पे क्षारीय कौन हो जाएगा? आपका सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व कहलाते हैं। तो समूह 1 के तत्व को क्या बोलते हैं ये बताइए। ठीक है, एक सेकेंड। समूह 1 के तत्व को क्या कहते हैं? तो समूह 1 के तत्व को जो है क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, समूह 1 के तत्व को क्षार धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षार धातु। तो ऑप्शन 1 जो है, मतलब ये सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्षार धातु। संक्रमण तत्व जो है, जो हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, डी ब्लॉक का, उसको जो है संक्रमण कहते हैं। आगे देखिए, मैग्नीशियम जो है आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है? सदस्य मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की जो संयोजकता होता है वो 2 होता है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 2 होता है। तो इसका मतलब है ये आपका समूह 2 का तत्व है। क्या है? समूह 2 का तत्व है। तो ऑप्शन जो है यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण, आचरण मतलब गुण, समान होंगे? एक जैसा कौन कौन होगा ये बताना है आपको। तो जो देखिए, जो एक वर्ग के हैं वही क्या होंगे? एक समान होंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से यदि आप देखा जाए तो जो आपका ये बोरोन और जर्मेनियम है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का दोनों क्या है? उपधातु है। आगे देखिए, आगे देखिए, ये रहा प्रश्न। एक सेकेंड, चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह औधात्विक लक्षण को प्रदर्शित कर सकता है? औधात्विक लक्षण को कौन प्रदर्शित कर सकता है ये बताना है। ठीक है, औधात्विक लक्षण को प्रदर्शित कौन कर सकता है? तो जो आपका बोरोन है ये क्या करेगा? औधात्विक लक्षण को दर्शा सकता है, बोरोन। ठीक है, बोरोन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 35। आगे, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? दीर्घतम रूप का मतलब क्या हो गया? आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है आपका मोजले के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? मोजले द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ 25 का करेक्ट आप लेंगे। आगे देखिए, फटाफट हम देखते चलेंगे। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक जो है आपका औधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? बताइए, इसमें से, इस ऑप्शन में से बताना है सबसे अधिक औधात्विक गुण कौन प्रदर्शित करेगा। तो इसमें सबसे अधिक औधात्विक कौन हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है?
कमेंट में करके बताइए, ठीक है। आइए ये बताइए, किसने कहा तत्वों के मूल गुण धर्म उनके परमाणु संख्या है, ना कि परमाणु द्रव्यमान। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो आप देखेंगे, देखिए परमाणु संख्या को आधार बनाया गया, और परमाणु संख्या को आधार किसके द्वारा बनाया गया था? ये मोजले के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ करेक्ट होगा। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होता है? आधुनिक आवर्त नियम आपसे पूछा गया है। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार जो है तत्वों का गुणधर्म परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होगा? बाएं से दाईं जा रहे हैं तो परमाणु साइज यहाँ पे पूछा गया है, क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताना है। तो परमाणु साइज जो है आदि आप जा रहे हैं तो ये बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहाँ पे बताइए, डोबेराइनर जो है किस देश से संबंधित है? देखिए डोबेराइनर के द्वारा जो है आपका त्रिक नियम दिया गया था, तो ये किस देश से संबंधित है ये बताना है। तो डोबेराइनर जो थे ये आपके कहाँ के थे? जर्मनी से। कहाँ के थे? जर्मनी से। आगे देखिए, मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? मेंडलीफ का जो है आपका, जो हम क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी का जनक मानते हैं इसको, ठीक है। आवर्त सारणी का जनक के रूप में हम जानते हैं किसको? मेंडलीफ को। तो इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म जो है 1834 ईस्वी में हुआ था। बताइए, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो संगीत के कितने सुर होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन सा होता है आप कमेंट में चाहे तो बता सकते हैं। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब कितने तत्व ज्ञात थे? यानी कि मेंडलीफ के समय कितना तत्व था ये बताइए। तो मेंडलीफ के समय जो है कुल 63 तत्व थे। कितने तत्व थे? कुल 63 तत्व थे। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो परमाणु साइज से क्या पता चलता है? उसकी त्रिज्या का पता चलता है। तो परमाणु की त्रिज्या का। आगे देखिए, एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो एक पिकोमीटर जो होता है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। ये माइनस नहीं है, ये इस तरह से सभी पावर में लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 10⁻⁻12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट। और ये रहा लास्ट प्रश्न, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? तत्व की जो संयोजकता आप निर्धारित करेंगे वो कैसे करेंगे? तो तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारण होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या से, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने जो है कुल इतना क्वेश्चन कर लिया बहुत ही कम समय में। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक वगैरह शेयर ज़रूर किया करें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।